हम लोग भगवत गीता के 13वें अध्याय के 22वें श्लोक को देख रहे हैं। अब दूसरा माइक तो है नहीं, आप मेरे पीछे बोलने का प्रयास कीजिए। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु। तो यहाँ पे प्रकृति और पुरुष का वर्णन हो रहा है, और पुरुष यहाँ पे कौन है? जीवात्मा। पुरुषः प्रकृतिस्थो ही मतलब निश्चय ही, निश्चय ही पुरुष यानी जीवात्मा प्रकृति यानी भौतिक प्रकृति में स्थित होकर के भुंक्ते प्रकृतिज गुणान प्रकृतिजान गुणान प्रकृति के द्वारा उत्पन्न गुणों का भोग कर रहा है। पहली लाइन क्लियर हो रही है? जीवात्मा, और ये क्लियर क्या हो रही तो दिख ही रहा है हमारे जीवन में। हम लोग जीव हैं, बद्ध जीव हैं, और इस जगत में इसका वॉल्यूम बढ़ा सकता है क्या कोई? somehow I feel the volume is too less, the amplifier's volume. Yes, आप लोगों ने कुछ छुआ तो नहीं था ना इसको बीच? हाँ, हरे कृष्णा, इसका बढ़ाइए थोड़ा सा। हाँ, हरे कृष्णा, हरि बोल, हरे कृष्णा, और बढ़ाइए। हाँ ठीक। तो हम बात कर रहे थे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि ये तो दिखाई पड़ रहा है कि नहीं, जो भगवत गीता की शिक्षा है वह हमको अपने जीवन में भी दिखना चाहिए, नहीं तो ये लगेगा ये तो फिलॉसफी की बात कर रहे हैं। ये सत्य है, हम दिख रहे हैं अपने आप को कि हम शरीर से भिन्न हैं, और इस प्रकृति में प्रकृति से उत्पन्न शरीर जो बेसिकली गुणों से उत्पन्न हुआ है, तो गुणों के जो भी उत्पादन है वह प्रकृति के उत्पादन कहे जाएंगे। तो उसमें जीव रह करके भोग कर रहा है, गुणों से ही उत्पन्न वस्तुओं का वह भोग कर रहा है। ये समझ में आती है बात? प्रधान में रजगुण तमगुण सतोगुण बराबर अवस्था में थे, साम्यावस्था में थे, और उसके बाद में जब भगवान ने शोभ किया अपनी काल शक्ति से तो उसमें एजिटेशन हुआ। तो जितने भी इस जगत में पदार्थ हैं, महतत्व का ये जो कुछ भी है, वह सब गुणों का ही प्रभाव है या कार्य है, कार्य कहना चाहिए, इफेक्ट है। ठीक है, और उसी प्रकार से हम जो भी इस जगत में कुछ भोग रहे हैं वह प्रकृति के गुणों के द्वारा उत्पन्न वस्तु है, ये बात बोल रहे हैं भगवान। कारणम गुण संगस्य, ऐसा इसलिए है क्योंकि वह गुणों के प्रति आसक्त है, और इस आसक्ति के कारण सद असद योनि जन्मसु, सद मतलब थोड़ी उच्चतर योनि प्राप्त हो रही, असद मतलब निम्न योनि प्राप्त हो रही। तमगुण अगर संग करता है व्यक्ति तो व्यक्ति निम्न योनि में जाता है, रजोगुण में रहता है तो मनुष्य योनि प्राप्त होती है, और अगर सतोगुण में होता है तो देवता योनि प्राप्त हो रही, ये बात है। लेकिन तीनों ही अवस्था में वह प्रकृति में ही स्थित रहता है, वो दिव्य नहीं हो जाता। ठीक है, ओके। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। एक मिनट, अगर कोई इस माइक को, पीताम्बर प्रभु, you can just put in the slot number 1 so that devotees can ask the question or something like that later on. इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। क्या आप ये समझ पा रहे हो कि प्रकृति के तीन गुणों का भोग करने का अर्थ क्या है? तीनों गुणों से ऊपर होने की बात नहीं की जा रही है। हाँ, तीनों गुणों से उत्पन्न जो भोग पदार्थ हैं उनका ही वह भोग कर रहा है। ठीक है, यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। गुणों के संग का, संग मतलब आसक्ति के कारण है, यानी कि ना, नेक्स्ट टू दिस, नेक्स्ट टू दैट, द येलो वन बिफोर दैट, यस यस, प्लीज चेक इफ द साउंड इज कमिंग और नॉट। ठीक, तो यह उसका प्रकृति के गुणों का संग करने के कारण है। संग का मतलब है आसक्ति। अब ध्यान देना होगा कि भगवान भी नियामक के रूप में हैं, लेकिन भगवान निर्लिप्त रहते हैं। तो वो आगे बात आएगी कि भगवान भी पुरुष हैं, लेकिन वो परहा पुरुष हैं, वो दिव्य हैं, वो दिव्य स्थिति में रहते हैं। इस तरह उसे अधम, उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं। देखिए, ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? ऐसा नहीं है कि मैं अज्ञान में, ठीक से बैठिए, अज्ञान में यदि हम रजगुण और तमोगुण का संग करेंगे तो उसका हमको दंड प्राप्त नहीं होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अज्ञान में अगर कोई व्यक्ति तमोगुण रजोगुण का संग कर रहा है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि उसको दंड प्राप्त नहीं होगा।
वो फिर नीचे की निम्न योनियों में जाएगा। तो ऐसे ये समझना चाहिए कि मानव जीवन एक चौराहे की तरह है। बाकी जितनी भी योनियां हैं वो एक वन वे ट्रैफिक की तरह है, वो केवल ऊपर की ओर जाती हैं। समझ रहे हैं? एक योनि उससे ऊपर और योनि उससे ऊपर, मूलतः कोई उनकी स्वतंत्रता नहीं, क्योंकि उनके पास कोई ज्ञान भी नहीं है। तो वह प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, इसलिए अपने आप प्रकृति की व्यवस्था से चेतना में प्रगति करते करते अंततः मानव शरीर प्राप्त करते हैं। क्या ये बातें सबको समझ में आ रही हैं? ये सुना है पहले कभी? जैसे चूहा है तो चूहा प्रकृति के गुणों को नहीं कर सकता है डिस्टर्ब। जैसे गाय है, क्या अगर वो भूखी होगी तो मांस खा सकती है? और अगर शेर भूखा हो तो घास खा सकता है? तो आप समझ सकते हैं कि प्रकृति के द्वारा उस जीव को, उस मानव जीवन छोड़ दें तो अपना स्वेच्छा स्वतंत्रता नहीं है। तो अब मानव जीवन में हमारे पास स्वतंत्रता है, हम मांस खाना चाहें तो मांस खा सकते हैं, हम भगवान सात्विक चीज खाना चाहते हो सात्विक खाना खा सकते हैं, या भगवान का प्रसाद ग्रहण करना चाहते हो प्रसाद ग्रहण करना चाह सकते हैं। समझ रहे हैं? ये हमेशा जब आप किसी को बता भी रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट समझना, यह केवल मानव जीवन में ही हम समझ सकते हैं। ये बात समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक है। और क्योंकि समझ सकते हैं इसलिए ज्ञान का, अगर हम इस बात को ज्ञान को प्राप्त करते नहीं, मुझे रजोगुण तमोगुण का संग नहीं करना है, कम से कम सत्वगुण का संग करना है और भगवान की भक्ति करनी है, तो उसके द्वारा फिर व्यक्ति उच्चतर गति को प्राप्त होता है। इसलिए श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। जीव के अपने अज्ञान के कारण वह गलत गुणों का संग कर रहा है, इस कारण से उच्चतर और निम्नतर योनियां उसको प्राप्त हो रही हैं। इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है, और हमको समझना है कि हमें अगली योनि कैसे प्राप्त होगी, क्योंकि बहुत समय तक हमारा शरीर रहने वाला नहीं है। ये कभी कभी लोग सोच सकते हैं कि मेरा बहुत समय तक रहेगा, लेकिन एक्चुअली ये इल्यूजन में हमको बाहर आना चाहिए, शरीर कभी भी छूट सकता है। ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। गीता भूषण टीका, टीका भी काफी लंबी है। प्रकृति में स्थित होने और सुख दुख आदि को भोगने में एकमात्र जीव के ही कर्तृत्व को इस श्लोक के द्वारा स्पष्ट किया जा रहा है। मतलब हम यह नहीं कह सकते कि भगवान का दोष है, भगवान ने जबरदस्ती हमको यहाँ पे भेज दिया है। हम अपनी इच्छा से इस प्रकृति का संग कर रहे हैं, भगवान केवल व्यवस्था की है। और भोग जो करने वाला कर्ता है, कर्तृत्व का अर्थ होता है कर्तापन का गुण, द क्वालिटी ऑफ बीइंग एन एजेंट, दैट इज कॉल्ड कर्तृत्व। ये लाइन, अब एक शब्द यहां समझा रहा हूं, दोबारा नहीं समझाऊंगा। कर्तृत्व समझ में आ रहा है? बार बार हम केवल ये बोल के चले जाएंगे कर्तृत्व। भोक्तृत्व समझ रहे हैं? द क्वालिटी ऑफ बीइंग एन एंजॉयर, भोगने वाले का गुण। तो कर्ता का जो गुण है वह जीवात्मा का है, किस संबंध में? सुख दुख का भोग करने के संबंध में। प्रकृति सुख दुख का भोग नहीं कर रही है, हम लोग उसको समझा चुके हैं पहले ही। भगवान जीव और प्रकृति के संसर्ग के सॉरी, ये गलत तरह से बोल दिया। भगवान जीव कमा होना चाहिए, तो भगवान जीव और प्रकृति के संसर्ग के कारण को भी बताएंगे कि क्यों इस प्रकार का संसर्ग आसक्ति हो रही है। यद्यपि जीव स्वरूप से ही ज्ञानानंदमय है, ज्ञानानंदमय मतलब सच्चिदानंद शाश्वत है, विज्ञानमय है, आनंदमय है, फिर भी वह अनादि कर्म संस्कारों के कारण प्रकृति में स्थित है। अब देखिए, जब आचार्य गण बोल रहे हैं कि अनादि, भगवान ने बोला है अनादि, तो हमको वही स्वीकार कर लेना चाहिए, इसके बाद कोई प्रश्न नहीं करना चाहिए कि हम कब आए, कहां से आए, कैसे आए, यह कोई मतलब नहीं है। अनादि शब्द बोल करके यह व्याख्या हमें समझनी चाहिए, ये पॉइंट बताया जा रहा है कि प्रकृति अनादि है, बद्धजीव अनादि है, और उनका संसर्ग भी अनादि है। और कब आए, कैसे आए, कहां से आए, ये प्रश्न मत करो, यह एकदम स्पष्ट है कि अनादि है। इससे हमें यह सीखना चाहिए कि हमारी बीमारी बहुत पुरानी है, और हमको अच्छे से धैर्यपूर्वक भक्ति करेंगे तो फिर यह बीमारी नष्ट हो सकती है। एक छोटा सा पॉइंट है, बलदेव विद्याभूषण जी पहले समझाते हैं, थोड़ा कठिन है, इस संबंध में ही है कि कर्म अनादि है लेकिन नष्ट हो सकता है। तो आप कहेंगे, अरे कोई वस्तु अनादि है तो वो नष्ट कैसे हो सकती है, वो तो अनंत होनी चाहिए। तो इसको एक टेक्निकल शब्द समझाते हैं, कहते हैं प्राग अभव। प्राग अभव कहने का अर्थ है, प्राग मतलब पहले, अभव मतलब नहीं, नहीं होना। अगर कोई वस्तु अनादिकाल से नहीं है और किसी कारणवश वह अस्तित्व में आ जाती है, तो उसका अनादि ना होना समाप्त हो जाता है।
हाँ, ये नया बहुत अच्छा कंसेप्ट है। समझ रहे हैं कि कर्म अनादि है कि नहीं, ये समझ में आ रहा है। तो कोई व्यक्ति कोई प्रश्न करेगा, भाई ये कर्म अनादि कैसे हो सकता है, सॉरी अनादि तो हो गया, तो नष्ट कैसे हो सकता है? तो कहते हैं इस सिद्धांत, मतलब उसको समझाते हैं, प्राग अभव, प्राग मतलब पहले, अभव कोई वस्तु मान लो अनादिकाल से नहीं थी और किसी कारणवश वह अस्तित्व में आ जाती है, तो जो उसका ना होने का गुण है जो कि अनादि था, वह नष्ट होगा कि नहीं होगा? यद्यपि वह अनादिकाल से नहीं थी, लेकिन किसी कारणवश वह आ गई। उसी प्रकार से कर्म अनादि है, लेकिन हम जब भगवान के संग करते हैं, भक्ति करते हैं, तो वह नष्ट हो जाता है, कर्म बंधन। थोड़ा सा मैं कुछ चीजें कठिन बोल रहा हूं ताकि थोड़ा हमारा प्रोसेसर थोड़ा तेज हो, स्लो नहीं हो, थोड़ा तेज हो, जानबूझ के बोल रहा हूं। इस तरह से समझाया गया इसको इंट्रोडक्शन। ठीक है, वापस, यानी कि इस पे कोई डिस्कशन करने से फायदा नहीं है कि जीव कब आया कैसे आया। अनादि बोलिए और समझ लीजिए कि बहुत लंबा है और बड़े धैर्य पूर्वक हमको भक्ति करनी, तो लंबे समय तक भक्ति करेंगे तो फिर ये नष्ट हो जाएगा। प्रकृति द्वारा सृजित शरीर, इंद्रियां और प्राणों से युक्त होकर जीव अधिष्ठित होता है और गुणान अर्थात सुख दुख का अनुभव करता है। अनुभव करता है मतलब भोंगते, जिनका सृजन भी प्रकृति ही करती है। ये लाइन आपको समझ में आ रही है? हमारे शरीर में हमारे शरीर, इंद्रिय इत्यादि के द्वारा ही तो हम सुख और दुख का अनुभव करते हैं। बस यही बात बोली जा रही है। हाँ, अब अपने सब समझ में आ गया। वही बात, जब टीका पढ़ रहे हैं तो वो कोई कठिन बात थोड़ा पढ़ रहे हैं। हाँ, बस ये बोल रहे हैं कि जीव अधिष्ठित है, अर्थात अगर मैं इस शरीर को त्याग दूं तो शरीर होते हुए भी क्या कोई सुख दुख का अनुभव करेगा? जैसे मैंने अपना अनुभव बता रहा हूँ कि मैं अपने पिताजी को अग्नि दे रहा था, पिताजी को नहीं, पिताजी के शरीर को। देखिए भाषा में ऐसे इस्तेमाल करते हैं कि पिताजी को अग्नि थोड़ा दी जाती, पिताजी के शरीर को दे रहा था। और हुआ ये कि जो उधर हम लोग क्लॉकवाइज घूमते हैं ना कि एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, आपको कैसे पता? अच्छा किए हैं आप? अरे दादाजी का किए, ठीक ठीक। तो जो क्लॉकवाइज घूम रहे थे तो वो जो हवा थी वो मेरी तरफ बह गई। तो आप देखते होंगे जो घास से जलाते हैं वो बड़ी बहुत तेज जलती है, तो वो अग्नि मेरे हाथ को जला दिया, हल्का सा जला दिया। तुरंत मैं पीछे हाथ खींच लिया। तो मैं तुरंत भगवत गीता की बात याद आई कि देखिए शरीर से आत्मा निकल गई है, तो शरीर पूरा पूरा जला दिया जा रहा है, कोई कंप्लेन नहीं कर रहा है, चुपचाप एकदम बैठा है। और मैं शरीर में हूं तो हल्का सा आंच लग गई, तुरंत अरे पानी लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ। तो आप समझ रहे हैं कि उस दुख का अनुभव करने वाला कौन है? जीवात्मा। ठीक है, तो इसीलिए कह रहे हैं भुंगते प्रकृति जान गुणान। तो प्रकृतिज गुण का मतलब क्या हुआ? सुख दुख। और वस्तुतः पूरे जीवन इसी में हम फंसे रहते हैं, सुख दुख सुख दुख सुख दुख। सुख प्राप्त करना चाहते हैं, दुख की निवृत्ति चाहते हैं, यही बात चल रही। राग और द्वेष कह लीजिए, भोग की स्पृहा और जो भोग में बंधन आ रहा है उसे द्वेष। इस प्रकार से और इसी वजह से हमारा शरीर की चेतना बनी हुई है। ठीक है, नोट, सुख दुख इच्छा और द्वेष यह सब क्षेत्र के विकारों के रूप में पहले ही वर्णित किए जा चुके हैं। महाभूतान्य अहंकारो बुद्धिर अव्यक्तमेव च इंद्रियाणम दशैकम च पंचचेंद्रिय गोचरः इच्छा द्वेष सम सुखम दुखम संघात चेतना धृति। यह श्लोक था, इसके आधार पे बताया गया था इस क्षेत्र के ट्रांसफॉर्मेशन हैं, विकार हैं। जब व्यक्ति अविद्या से निवृत्त हो जाता है, और अविद्या के दो भाग होते हैं, आवरणात्मिका प्रक्षेपा विक्षेपात्मक। तो विक्षेप के कारण हम अपने को शरीर मान रहे हैं, तो शरीर के विकारों से हम अपनी पहचान कर रहे हैं। अब प्रक्षेप बोले विक्षेप बोले, तो ये विक्षेप आत्मिका जो है उसकी वजह से लग रहा, नहीं तो हमारा शरीर से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, ऐसा जीव कहाँ करता है? इन सब का अनुभव जीव देवता या मनुष्य वर्ग आदि उच्च स्थानों या पशु पक्षी और अन्य निम्न स्थानों में जन्म लेकर करता है। इन सभी में जीव का ही कर्तृत्व है। ये तो समझ में आ रहा है कि विभिन्न योनि में हो रहा है जीव, और वहां पे जो भोग रहा है वह भोक्ता जो है वह जीव ही है। देव योनि में अगर सुख प्राप्त कर रहा है तो जीव ही प्राप्त कर रहा है, और नीचे की योनि में भी जीव ही प्राप्त कर रहा है, ये स्पष्ट बात है।
अब जीव और प्रकृति के संग के कारण को कहा जा रहा है। कारण है गुण संग, अर्थात थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, गुणमय विषयों को भोगने की अनादि स्पृहा। इसको हाईलाइट कर लिया जाए। ये लाइन आपको समझ में आ रही है? गुणमय विषयों को भोगने की अनादि स्पृहा, अनादि काल से बद्ध जीव की गुण से उत्पन्न हुए पदार्थों को भोगने की इच्छा है। समझ में आया? और हमारी मुक्ति कब शुरू हो जाती है? जब हम लोग जाने अनजाने भगवत संग कर लेते हैं, चाहे हरिनाम से, चाहे भगवान के प्रसाद से, या कैसे भी। हमको पता ही नहीं कि यह चीज गुणमय नहीं है, हमको पता भी नहीं रहता। हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, यह गुणमय नहीं है, गुणमय नहीं है, ये प्रकृति का उत्पादन नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब आप हरे कृष्णा बोल रहे हैं तो कहेंगे प्रभु जी आप शरीर में तो हूं बैठा हुआ, हरे कृष्णा बोल रहा हूं, दुनिया में बहुत सारी बातें बोल रहा हूं, तो हरे कृष्णा भी बोल रहा हूं, तुम्हें क्या अंतर है? अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखे जीवदौ स्वयमेव स्फुरत अधः। जब हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं तो भगवान आध्यात्मिक शक्ति से, अपनी इच्छा से हमारी जीभ को पकड़ लेते हैं। हमारी शक्ति नहीं है कि जीभ भगवान के नाम को पकड़े। ये सिद्धांत क्लियर समझना चाहिए। कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं कि प्रभु जी हमारा हरि नाम शुद्ध कीजिए, कृपा कीजिए कि हमारा हरि नाम शुद्ध हो। अरे भाई हरि नाम तो हमेशा शुद्ध है, हमारी चेतना शुद्ध नहीं। ठीक ठीक बात नहीं समझ पाते हैं लोग। या कभी कोई कहता है कि हम भौतिक इंद्रियों से भौतिक नाम ले रहे हैं, हरे कृष्ण मंत्र, इसलिए हमें सुख नहीं मिल रहा है। ये मैंने कान से सुना है, अपने सामने सुना है। ये बड़ी गलत धारणा है, ये अपराध है भगवान के नाम के प्रति। नाम कभी भी भौतिक नहीं है। मैं अविद्या से ग्रसित हूं, इस कारण से सुख नहीं मिल रहा है। और अविद्या से ग्रसित होने के बाद भी भगवान की कृपा ऐसी है कि ऐसा नहीं कि अविद्या पूरी निवृत्त होगी तब सुख मिलेगा, बीच बीच में कुछ सुख देते रहते हैं। अब देखिए नाम जप कीजिए और तो मन शांत होने लगता है, हर व्यक्ति अनुभव करता है। ठीक है ना? क्योंकि वो आनंद विकीर्ण हो रहा है, धीरे धीरे वो अविद्या नष्ट होती चली जाएगी। तो ये समझ रहे हैं? ये दोनों चीज मैंने क्यों बोली? गुणमय विषयों की भोगने की अनादि स्प्रिया है, उसको हम ट्रैक नहीं कर सकते, उसकी वजह से हम फंस रहे हैं। साहिल समझ में आ रहा है? स्प्रिया मतलब अनादि, मतलब यू कैन नॉट ट्रैक कि भौतिक वस्तुओं को भोगने की इच्छा कब से शुरू हुई। तो पहली बात तो ये समझ लेना चाहिए कि इतने समय से अनादि स्प्रिया है, तो उसका निर्मूलन करने में कुछ समय लगेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और कदाचित भक्तों का संग के द्वारा किसी भी तरह से भक्ति का संपर्क हो गया तो बस उसी दिन से मुक्त होना शुरू हो गया। समझ में आ रहा है? आपको मालूम भी नहीं चलेगा, और स्पेशली भक्त लोग मालूम चलने भी नहीं देते हैं कि हम भक्त हैं। ऐसी बातें बोलते हैं, आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल। जो ऑलरेडी हम चाहते हैं, पहले वैसी बातें करते हैं, प्रसाद खिला देते हैं, समोसा तो बड़ा अच्छा है, लेकिन वहीं से, प्लीज आप मेरी बात बहुत गंभीरता से समझिए। आज जब मैं प्रसाद ग्रहण कर रहा था तब मुझे बात याद आई कि कई बार मैं प्रवचन में ऐसा बोल देता हूं तो लोगों को कभी कभी लगने लगेगा कि मैं प्रसाद को बोल रहा हूं कि प्रसाद इंद्रिय तृप्ति है। ऐसा नहीं है। जब आप प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं तो भगवान की कृपा से देखने में वो सामान्य वस्तु लग रहा है, लेकिन वह चिन्मय वस्तु है, आध्यात्मिक वस्तु है। भगवान का एक कौर प्रसाद खाने से करोड़ों यज्ञ का लाभ मिलता है, तो अगर वो सामान्य अन्न होता तो ऐसा कैसे हो जाता? समझ रहे हैं? और यदि वह प्रसादम अच्छा हुआ तब आप क्या करोगे? अरे तो बहुत अच्छी चीज है। तब अब आपके अंदर कृष्ण कैसे कहें, अंतरंगा शक्ति का उत्पादन जो है, उस विषय को प्राप्त करने की स्पृहा का निर्माण हो गया। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? गुणमय विषयों का भोग करने की स्पृहा से बंद हो रहे हैं, और हमें कहा कीर्तन बड़ा अच्छा है, जब ये कथा बहुत अच्छी है, कुछ अलग लग रही है कि नहीं? तो यह कोई भौतिक सृष्टि नहीं है, देखने में लग रहा है भौतिक सृष्टि, लेकिन भौतिक सृष्टि नहीं है। और इसका सुख लेने की इच्छा आ गई, मतलब आप मुक्त हो गए। अब मुक्ति के पथ पे हैं, भगवान बार बार मौका देंगे और आप मुक्त होते चले जाएंगे। क्या ये विज्ञान समझ में आ रहा है? ये स्वयं यमदूतों ने बोला है, ईश संगात प्रलीयते, भगवान का संग से कर्म बंधन नष्ट हो जाता है। तो यह अर्थ यह है कि अनादि जीव पर अनादि कर्मों के संस्कार होते हैं। हाँ, अब ये प्रश्न मत करना कहां से, कैसे, वैकुंठ से, यहां से, कोई मतलब नहीं।
जीव भोक्ता होने के कारण भोग्य वस्तुओं की स्पृहा करता है और इस कारण से वह प्रकृति का आश्रय लेता है जो इन इच्छित वस्तुओं को प्रदान करने वाली है। ये लाइन समझ में आ रही है? ये तो आप इस उदाहरण से समझ सकते हो जो हमने पहले दिया था, रेस्टोरेंट वाला। एक कस्टमर आया, उसने डोसे की इच्छा करी और डोसा बनाने वाला वो है नहीं। डोसा बनाती हैं अंदर जो बैठी माता जी है, माया माता जी, वो बना करके परोस देती हैं। तो अब उसका बिल पेमेंट कौन करेगा? जीवात्मा करेगी, तुम्हारी इच्छा थी। तो यही बात यहाँ बोल रहे हैं कि भोग किस प्रिया है और विभिन्न विभिन्न जो रेस्टोरेंट वो क्या है, वो भौतिक जगत के समान है। वो उसमें कुक जो है वो प्रकृति है, वो विभिन्न विभिन्न भोगों को प्रस्तुत कर रही हैं और जीवन को भोग रहा है। ठीक, यह तब तक होता रहता है जब तक भक्त संग के द्वारा ये कर्मों के संस्कार नष्ट नहीं हो जाते। इसमें कुछ विशेष लग रहा है आपको? यह तब तक होता रहता है जब तक भक्त संग के द्वारा ये कर्मों के संस्कार नष्ट नहीं हो जाते। तो आप समझ रहे हैं कि भक्तों के संग के अलावा कोई तरीका नहीं है कि जीव इस जगत से बाहर निकल सके, इतना बंधा हुआ है। और अगर दूसरे एंगल से देखें, भक्त संग हुआ, कृष्ण कथा सुनी, भक्ति करने लगा, तो अब वह वापस जाएगा ही। यह समझ में आ रही बात? एक बार आप भक्ति में आ गए तो आप भगवान के धाम जाओगे ही। मैं इसको उदाहरण से समझा रहा हूं कि यदि किसी को कोरोना हुआ है तो उसको किसी ना किसी कोरोना वाले की करुणा प्राप्त हुई होगी, अन्यथा वह कोरोना को प्राप्त नहीं कर सकता। यस, इट इज इम्पॉसिबल, है ना? आप भले ही ट्रैक ना कर सको किससे कोरोना प्राप्त हुआ है, लेकिन ये जान रहे हैं फल देख करके कोरोना हुआ है, तो इसका मतलब है कि उसको कोरोना प्राप्त हुई है। सॉरी, कोरोना नहीं, मतलब कोरोना वाले का संग प्राप्त हुआ है, जाने या अनजाने। आज मैं ही भक्तों को बता रहा था कि कोरोना हमारे शिक्षा गुरु हैं। जैसे वह कम्युनिटी ट्रांसमिशन के द्वारा पूरे विश्व में फैल रहे हैं, ऐसे ही भक्तों को कृष्ण भावना का ये जो बीमारी है वो फैलानी चाहिए। और कोरोना के संग एक लिमिटेशन है कि फिजिकल कांटेक्ट होना जरूरी है, प्रॉक्सिमिटी होनी चाहिए। लेकिन कृष्ण भावना का विज्ञान तो ऐसा है कि आप जूम के द्वारा फैला सकते हैं। और आज आप देख रहे हो कि इस व्यक्ति को कुछ नहीं हो रहा है, ही इज एन एसिम्प्टोमेटिक कैरियर। हमको भी लगेगा कि हमारे पास कोई भक्ति नहीं है, वह तो हमेशा ही लगता है, ऐसे ही लगता रहेगा, लेकिन स्टिल वी कैन इन्फेक्ट सो मेनी पीपल इवन इफ यू फील कि हमारे पास कोई भक्ति नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा होता नहीं, आप जब कर रहे हो तो भक्ति बढ़ती है, लेकिन वी कैन बी एसिम्प्टोमेटिक कैरियर। और हमारा टारगेट है कम्युनिटी ट्रांसमिशन। जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, ये महाप्रभु की वाणी, कम्युनिटी ट्रांसमिशन। जिस जिस कम्युनिटी में वहां लोग कृष्ण भावना का प्रचार करें और लोगों को बताएं, क्योंकि इसके अलावा कोई तरीका नहीं है कि जीव का कर्म बंधन कभी भी नष्ट हो सके। ठीक है? अरे भाई, ये किसी के गुण को नेगेटिव वे में कहने की तरीका है। जैसे वैसे रूप गोस्वामी कहते हैं, अरे भाई देखो, तुम अगर घर परिवार में आसक्त हो तो गोविंद देव को देखने के लिए मत जाना। ये खाली एक कहने की शैली है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी कंपेयर करते हैं कृष्ण भावना, वाकई एक जगह तात्पर्य में लिखते हैं कृष्ण भावना एक कॉन्टेजियस बीमारी की तरह, इन्फेक्शियस डिजीज। मैं भी याद नहीं आ रहा कहा, लेकिन एकदम स्पष्ट पढ़ा है, कृष्ण भावना इज लाइक एन इन्फेक्शन, कृष्ण कॉन्शियसनेस लाइक एन इन्फेक्शियस डिजीज इन द सेंस ऑफ स्प्रेडिंग इन इन्फेक्शन। जैसे बीमारी फैलती है, आप जानते ही हो कि जैसे नारद मुनि के बारे में पढ़ेंगे, उन्हें भक्तों का उच्चिष्ट खाया तो फिर भक्ति के गुण उसमें आने लगे। सकृदस्मा भुंजहा करके श्लोक इस प्रकार से आता है। एक बार उन्हें भगवान के भक्तों का उच्चिष्ट ग्रहण किया और भक्ति के गुण उनका उसमें आने लगे। ये कोई मुश्किल बात नहीं है कि नहीं, आप कोरोना वाले व्यक्ति का कुछ प्रसाद खा लीजिए, अभी हो गया काम। तुरंत कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ दिन बाद हम पॉजिटिव हो जाएंगे। तो जीवन में पॉजिटिविटी चाहिए, तो भक्ति आती, भक्ति के द्वारा पॉजिटिविटी आती है। जब कर्मों के संस्कार समाप्त हो जाते हैं तो जीव भगवान के धाम का सुख अनुभव कर पाता है। मतलब जब कर्म का संस्कार अर्थात भोग इच्छा, ये थोड़ा समझ लीजिए, जब हम कुछ कर्म करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं तो उसकी छाप मन में पड़ जाती है और फिर उस कार्य को करने की इच्छा दोबारा होती है। तो इसे कहते हैं कर्म का संस्कार या कर्म का चक्र। ये समझ में आ रहा है?
अभी शुरू कब हुआ? अनादि। लेकिन रुक सकता है अगर भक्तों का संग हो जाए। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आप जानते हो कि भगवान का नाम, भगवान की कथा, भगवद गीता जो पढ़ रहे हैं, भगवान का प्रसाद जो ग्रहण कर रहे हैं, भगवान का संपर्क किसी तरह से भी प्राप्त कर रहे हैं, तो वो सीधे बीमारी पे कार्य करता है। तो अपने आप ही सिम्टम विम्टम सब समाप्त होने लगते हैं, इच्छा विच्छा सब समाप्त होने लगती है। कई बार मैंने समझाया, बार बार हरे कृष्ण मंत्र कर रहे हैं, वो सीधे अविद्या पे कार्य कर रहा है। वो अस्मिता राग द्वेष पे नहीं कर रहा, सीधे अविद्या पे कार्य कर रहा है। तो आपका हृदय से भोग की इच्छा ही समाप्त हो जाती है। श्रुति कहती है, सो अष्टते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चितः, वह भगवान के साथ अपनी सारी इच्छाओं को प्राप्त करता है। मतलब भगवान का सानिध्य प्राप्त करता है और पूरी तरह से वो संतुष्ट हो जाता है। समझ रहे? सांख्य के अनुगामी, अब देखिए तो एक चीज यहाँ पे बता रहे हैं कि किस प्रकार से कुछ लोग भगवत गीता के श्लोकों का गलत अर्थ करते हैं कि प्रकृति के गुण ही सब कुछ कर रहे हैं और जीव कुछ नहीं कर रहा है, बस खाली बैठा बैठा देख रहा है। ऐसी व्याख्या वो लोग करते हैं। तो उसको वह गुण को, उस पॉइंट को बता रहे हैं यहाँ पे। सांख्य के अनुगामी भगवत गीता के कुछ श्लोकों का पृथक अर्थ करते हैं, मतलब जो अर्थ है उससे अलग अर्थ करते हैं। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः, सभी क्रियाएं गुणों के द्वारा होती हैं। ये वो कोटेशन दे रहे हैं कि इस प्रकार के इन श्लोकों को कोट करते हैं और कहते हैं देखो जीव तो कुछ कर ही नहीं रहा है, आप जीव को कर्ता क्यों कह रहे हो? कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते, ये तो श्लोक हम कल ही पढ़े थे। प्रकृति च कर्माणि क्रियमाण सर्वशः, ये 13:30 है। प्रकृति के द्वारा ही सब कुछ किया जाता है। नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति, गुण ही करता है, भगवत गीता में 14.19 लिखा हुआ है। तो इस प्रकार वे कहते हैं कि प्रकृति अकेले ही करता है, ये उनका तर्क है। उद्धव द्वारकाधीश प्रभु समझ में आ रहा है या हिंदी नहीं समझ में आ रही? ठीक है, वो क्या पॉइंट रेज कर रहे हैं कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जीव कुछ नहीं कर रहा है, बस प्रकृति ही कर रही है। ठीक है, यह एक अत्यंत अविवेकी व्याख्या है, क्योंकि पृथ्वी या लकड़ी के समान प्रकृति एक का नहीं होना चाहिए, एक जड़ वस्तु है। जड़ समझते हैं? डेड मैटर। ज्ञान प्राप्ति की शक्ति, अनुभव करने की शक्ति, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति, यह सब कर्ता के गुण हैं और यह केवल चैतन्य वस्तु में ही हो सकते हैं। समझ में आ रहा है? ज्ञान प्राप्ति की शक्ति किसको समझ में आ रहा है? सुनील प्रभु, आपके शरीर में किसको समझ में आ रहा है? जीवात्मा को। अरे आप कौन, नहीं कहोगे मुझको समझ में आ रहा है? जीवात्मा मतलब कोई और व्यक्ति है, आपको समझ में आ रहा है। शानू प्रभु समझ में आ रहा है? आपके शरीर में किसको समझ में आ रहा है? हाँ, तो मुझको समझ में आ रहा है। गुड। आपके हाथ पांव किसी को समझ में नहीं आ रहा, मन के द्वारा ग्रहण कर रहे हो, लेकिन मन को समझ में नहीं आ रहा। समझ रहा है, अनुभव कर रहा है, कौन कर रहा है? जीव कर रहा है। ये बात क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अनुभव करने का आधार क्या है? चेतना, और चेतना आत्मा का गुण है, ना कि जड़ प्रकृति का। क्लियर है? अनुभव करने की शक्ति, इच्छा शक्ति समझते हैं? आपकी इच्छा है तभी तो यहाँ इस प्रवचन में बैठे हैं। और क्रिया शक्ति मतलब कार्य करने की शक्ति। तो कार्य करने की इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति सब आत्मा के मूलभूत गुण हैं। और यह प्रकृति के, जब वह इच्छा करता है कुछ कार्य हो, तो प्रकृति के गुणों के द्वारा वह संपादित होता है। ये बात बोली जा रही है। जिस प्रकार से आप चम्मच से सर्विंग कर रहे हो, लेकिन चम्मच सर्विंग नहीं कर रहा है। ठीक है, और कई बार हम बोलते हैं अरे चम्मच से देना दाल, हम बोल देते हैं एक चम्मच सब्जी लेके आओ, एक चम्मच से दाल दे दो, तो ये ठीक है, बोलना ठीक है, लेकिन आप जान रहे हो कि चम्मच दाल नहीं दे रहा है, वो व्यक्ति दाल दे रहा है। श्रुति कहती है विज्ञानम यज्ञम तनुते कर्माणि तनुते पिच, जीव ज्ञान, यज्ञ और कर्मों का संपादन करता है। तो ये कोटेशन दे रहे हैं जो इस प्रकार से जो बात कही कि ज्ञान प्राप्ति की शक्ति, ज्ञान शक्ति, अनुभव करने की शक्ति ये चैतन्य व्यक्ति में होनी चाहिए, तो वो इस बात का वो कोटेशन दे रहे हैं। श्रुति यह भी कहती है कि एषा ही दृष्टा, स्पृष्टा, श्रोता, रसयिता, घ्राता, मंता, बोधा, कर्ता, विज्ञान आत्मा पुरुषः। बहुत इजी है समझना। चैतन्य आत्मा ही दृष्टा मतलब देखने वाला, स्पृष्टा मतलब छूने वाला, छूने वाला मतलब जैसे आपको कोई स्पर्श करता है तो आप अनुभव करते हो कि मेरे शरीर में कहीं किसी ने स्पर्श किया है, वह अनुभव जीव कर रहा है। श्रोता सुनने वाला, रसयिता चखने वाला, घ्राता सूंघने वाला, सोचने वाला, बोधा
अनुभव करने वाला और करता है। तो जीव है, ना कि प्रकृति को कभी इस प्रकार के गुणों से विभूषित नहीं किया जाता। क्या ये हिंदी है सब स्पष्ट है? ठीक है। सांख्य के अनुगामी कहते हैं कि प्रकृति में कर्तापन इसलिए आ जाता है क्योंकि वह जीव के निकट रहती है और जीव की चेतना का इसमें अध्यास होता है। अध्यास मतलब अध्यास मतलब प्रवेश हो जाता है। चेतना उसमें जा रही है तो फिर वह भी चेतनीभूत हो जाती है, ऐसा वो कहते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि किसी भी स्थिति में प्रकृति के कर्तापन का कारण सन्निधि या अध्यास के द्वारा जीव ही है। समझ रहे हैं? सन्निधि का मतलब है कि जीव प्रकृति के निकट में है और जीव की चेतना इस शरीर में प्रवेश कर रही है। जैसे आप देख सकते हो कि मैं अपने हाथ का अनुभव कर पा रहा हूं क्योंकि मेरी चेतना मेरे हाथ तक पहुंच रही है। जैसे इस बल्ब की रोशनी इस रूम के अंदर ही व्याप्त है, ये तो समझते हैं ना। उसी प्रकार के आपकी चेतना आपके शरीर में ही व्याप्त है। साहिल प्रभु, आपको समझ में आ रहा है कि मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है? वैसे हो भी नहीं रहा है। अच्छा, अभी आपको जैसे वो शरीर में कोई जलन हो रही थी तो मुझे कुछ अनुभव हो रहा था? अच्छा, नहीं हो रहा था, हो सकता है। अब समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं कि मेरी चेतना मेरे शरीर तक ही व्याप्त है और आपकी चेतना समझ में आई बात? यही बात वो बोल रहे हैं कि चेतना है, अच्छा चेतना है व्याप्त इसलिए अनुभव कर रहे हैं। अगर चेतना वहां पे ना हो, किसी तरह से रोक दिया जाए किसी भी तरह से, तो आपको वो उंगली काट भी दी जाएगी तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जैसा कि उसमें होता है, क्या कहते हैं वो, क्या कहते हैं, एनेस्थेसिया, लोकल एनेस्थेसिया होता है, वहां हमारी चेतना नहीं पहुंच पाती, हम अनुभव नहीं कर पाते। समझ रहे हैं? तो ये कह रहे हैं कि इस प्रकार से जीव ही अपनी चेतना के द्वारा शरीर में व्याप्त है और जीव ही अनुभव कर रहा है। आप यह नहीं कह सकते कि मेरी उंगली अनुभव कर रही है। उंगली के द्वारा मैं अनुभव कर रहा हूं। इतना क्लियर समझ में आ रहा है? यह देखा जाता है कि गर्म लोहे में दाहक शक्ति केवल अग्नि के कारण होती है, न कि लोहे के कारण। समझ में आया स्पष्ट? आप अग्नि से हटा दीजिए लोहे को तो अब लोहा कोई गर्म नहीं करने वाला। तो ये जीवात्मा इस शरीर को चेतना दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि शरीर चैतन्य है, लेकिन शरीर कभी भी चैतन्य नहीं है। और इस विज्ञान को इसको हमें हमेशा समझना चाहिए। बार बार इस कोरोना के डर में लोग यही बार बार बोलते हैं तुम मर जाओगे, और इसी कारण से हमारे हृदय में भय उत्पन्न करते हैं। आज भी बोले रहते, तो मैंने मजाक में बोला था क्या था वो, न जायते मृते व कदाचित, न कभी हम हुए हैं न कभी मरने वाले हैं। व्यवहार में हमको रक्षा अपना करना चाहिए शरीर की इत्यादि, लेकिन हम कभी मर नहीं सकते। डिवोटी इज फियरलेस नॉट फुलिश। ठीक है? और इस विश्वास होना चाहिए, जब मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूं तो भगवान की कृपा से मुझे आगे भी भक्ति करने का मौका प्राप्त होगा ही। ऐसा नहीं कि उसमें कोई डाउट है। किसी को जड़ लोहे के समान प्रकृति का प्रवाहमान जल या फल देने वाले वृक्ष से उपमा नहीं देनी चाहिए, और इसके द्वारा यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि प्रकृति करता है, क्योंकि यह सब कार्य अंतर्यामी की उपस्थिति के कारण होते हैं। यह श्रुति के ज्ञान के विरुद्ध होगा, जो सभी ज्ञान का स्रोत है। ये क्या कहना चाहते हैं? देखें, कह रहे हैं कि भाई देखो, आप ये कह रहे हो कि प्रकृति जड़ है, लेकिन देखो नदी पर पानी बह रहा है, उसमें क्या कह सकते हैं उसको, उसमें एक्टिविटी है, और वृक्ष जो है वो फल दे रहा है। वैसे तो आप जानते हो वृक्ष फल इसीलिए दे रहा है क्योंकि उसमें जीव भी है, लेकिन उस प्रकार से उदाहरण दे सकते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, ये सारे कारण जो है, इन सबका कारण कौन है? भगवान है, अंतर्यामी है। आप ये नहीं कह सकते कि प्रकृति जो है अपने से ही चल रही है, अपने से जल बह रहा है, ऐसा नहीं होता है। आप जानते हो कि जल पहले उस पे जाता है पहाड़ पे, और पहाड़ पे जाने के लिए सारी व्यवस्था है, भाप बन रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो इसके द्वारा भगवान, इसके पीछे भगवान है। इसके द्वारा आप यह नहीं कह सकते कि जो जड़ प्रकृति है वो भोक्ता बन गई है, उसके अंदर अनुभव करने की शक्ति, ऐसा कुछ भी नहीं आ सकता। ठीक है? शास्त्र के नियमों का स्मरण होने से व्यक्ति ज्योतिष्टोम यज्ञ का संपादन करके स्वर्ग प्राप्ति करता है और ध्यान आदि के द्वारा मुक्ति प्राप्त करता है। यह इंगित करता है कि चैतन्य भोक्ता जीव ही करता है और जड़ प्रकृति नहीं, कर्तापन जीव का ही होता है। ये लाइन समझ में आ रही है? इसका अर्थ यह है
कि जब वह वैदिक शास्त्र पढ़ेगा, स्पेशली कर्मकांड को पढ़ेगा, तो उसमें लिखा हुआ है कि आप अगर ज्योतिषोम यज्ञ करोगे तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। किसने सुना ये बात? जीवात्मा ने सुना, कान के माध्यम से सुना, लेकिन सुना जीवात्मा ने। अच्छा, तब वह यज्ञ करना चालू करता है और फिर वह स्वर्ग आदि की प्राप्ति करता है। तो कर्तापन किसका हुआ? जीवात्मा का, भले ही वो इंद्रियों के द्वारा कार्य कर रहा है। क्लियर? और जब वह भोग करके असंतुष्ट हो गया तो कौन असंतुष्ट हो गया? जीवात्मा। तब वो सोचेगा इससे उच्चतर भी कुछ है, तब वह ज्ञान योग ध्यान योग का अभ्यास करेगा और मुक्ति प्राप्त करने का प्रयास करेगा। तो वहां पे कर्तापन किसका है? जीवात्मा का। अब हम अगर शास्त्र सुन करके भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति कौन कर रहा है? जीव कर रहा है। अपनी इच्छा का उपयोग भगवान की सेवा के लिए कर रहा है, भगवान की अंतरंगा शक्ति का आश्रय ले रहा है। भक्ति अंतरंगा शक्ति की वृत्ति है, लेकिन आश्रय लेने की इच्छा तो जीव की है ना। सेवोन्मुख ही जीवा दो, उसकी इच्छा है कि भगवान का नाम मेरे जीव पे आए, तो ठीक है, भगवान की शक्ति से मेरे जीव पे आ रहा है, हरे कृष्ण, लेकिन इच्छा तो मैं कर रहा हूं कि नहीं, तो उसका लाभ मुझको प्राप्त होगा। वी आर नॉट हेड मैटर्स, इजंट इट? समझ रहे हैं मेरी बात है? यदि प्रकृति ही करता होती तो फिर शास्त्र की क्या आवश्यकता होती? एक नोट दिया गया है, भाई शास्त्र बोल रहा है कि ये चीज सही है और ये चीज सही नहीं है, तो जड़ वस्तु को ये ज्ञान दे सकते हैं? साहिल प्रभु, क्या आप अपने लैपटॉप को बोल सकते हैं कि तुम क्लास में टाइम से आना है, तुम्हें ध्यान पूर्वक प्रभु जी की बात सुननी है, समझनी है? क्या ये बातें लैपटॉप को बोली जा सकती हैं? मेरा लैपटॉप इस क्लास को रिकॉर्ड कर रहा है, तो क्या यह अच्छा पूरी क्लास रिकॉर्ड करेगा ये? और इसमें से कितना समझेगा? आप पूरी क्लास रिकॉर्ड कर लेंगे, लेकिन कुछ समझ सकते हैं। तो ये अंतर बार बार समझना चाहिए जीव में और प्रकृति में। कभी कभी मुझे इसको याद रहता है, कभी कभी मंदिर में हम देखते हैं कैमरामैन कुछ काम होता है तो कैमरा लाके चला जाता है, तो कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, इसका अर्थ यह नहीं कि वो अनुभव कर रहा है कि क्लास अच्छी हो रही है कि बुरी हो रही है। देखिए ना, आप कभी ऐसा लगा चला जाएगा। जब शास्त्र में यह कहा जाता है कि प्रकृति करता है, तो यह समझना होगा कि इन वाक्यों के द्वारा प्रकृति के वृत्ति के प्राचुर्य को कहा जा रहा है। मतलब प्रकृति के गुणों के द्वारा इतने सारे कार्य हो रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि प्रकृति करता है। जैसे आप जानते हो कि जीव भोग की इच्छा करता है, तो भगवान प्राण को एक्टिवेट करते हैं, प्राण से मन बुद्धि और इंद्रिय इत्यादि एक्टिवेट होते हैं। तो ये बाकी कार्य इतने अधिक हैं कि जीव की इच्छा वाले भाग को हम भूल ही जाते हैं कि इच्छा जीव ने करी है, और इस कारण से हम ये बोला जाता है कि प्रकृति कर रहा है सारे कार्य, मतलब प्रकृति कर रही है, यही बोल सकते हैं। लेकिन मूल बात आप जानते हो कि प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में कार्य कर रही है और भगवान जीव की इच्छा अनुसार उससे सारे कार्य करवा रहे हैं। ठीक है? यद्यपि एक व्यक्ति अपने हाथ में कुछ वस्तु लेकर जा रहा होता है, फिर भी यह कहा जाता है कि हाथ उस वस्तु को धारण किए हुए। आपने प्राय हम बोलेंगे ना कि आपने मोबाइल को हाथ में पकड़ा हुआ है, अरे उसका हाथ उस मोबाइल को पकड़ा हुआ है, ऐसे भी बोलते हैं। हाथ पकड़ा हुआ है, लेकिन वस्तुतः हाथ अगर शरीर छोड़ दे जीव, तो क्या हाथ पकड़ सकता है? नहीं पकड़ेगा, सीधी सीधी बात है। तो सामान्य भाषा में इसको बोल देते हैं, लेकिन समझना चाहिए कि पकड़ने वाला जीवात्मा है, धारण करने वाला व्यक्ति है। उसी प्रकार क्योंकि जीव प्रकृति का उपयोग करके अपने कार्य करता है, इसलिए शास्त्र यह कहता है कि प्रकृति ही सब कुछ कर रही है। जैसे अपने हाथ से ही सब कुछ कर रहे हैं आप, लेकिन करने वाला हाथ है। हाथ एक उपकरण की तरह है, हाथ सब कुछ कर रहे हो, लेकिन करने वाला जीवात्मा है। उसी प्रकार से प्रकृति के विभिन्न उपकरणों का उपयोग करके जीव अपने भोग का संपादन कर रहा है, इसलिए बोल रहे हैं प्रकृति के द्वारा सब कुछ हो रहा है। लेकिन कर्तापन किसका है? मूलतः जीवात्मा का। इसलिए हम रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रकृति पे नहीं डाल सकते कि मेरी जीभ कुछ बोल गई, मेरा मन कुछ कह गया, ऐसा नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है। तो इस प्रकार कुछ लोग व्याख्या करते हैं, भी ठीक व्याख्या। कुछ लोग कुछ अन्य कहते हैं कि जो जीव देहादि में आसक्त हैं, उनके लिए प्रकृति यज्ञ और युद्ध जैसे कार्यों के संपादन में करता है, परंतु जो शुद्ध जीव देहादि से आसक्त नहीं है, उनके लिए प्रकृति करता नहीं है। अब इसको इस तरह से समझ सकते हैं इस लाइन को कि कहने का अर्थ यह है कि प्रकृति के कार्य
गुण उस व्यक्ति को जो बद्ध है, जो इसके अंदर विवेक नहीं है कि मैं कौन हूं, उसको प्रेरित करती है कार्य करने के लिए। तो गुणों के अनुसार वो कार्य करता रहता है। तो उस दृष्टि से कह सकते हैं प्रकृति करता है, क्योंकि पूर्व के संस्कार इसे कार्य करा रहे हैं। लेकिन जो भक्त है, जो आत्मज्ञानी पुरुष हैं, वह प्रकृति के कार्यों के द्वारा कार्य नहीं करते, प्रकृति की प्रेरणा के द्वारा कार्य नहीं करते। प्रकृति की प्रेरणा का कैसे हमें प्राप्त होती है? राग और द्वेष के रूप में। ये अच्छी लगती हैं, ये नहीं अच्छी लगती हैं, उनको अनुसार कार्य करता है। लेकिन राग द्वेष विमुक्तस्तु, याद है आपको इस श्लोक? तो जीव जो है अपने राग और द्वेष के अनुसार कार्य नहीं करते, मुक्त जीव। वह केवल योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये, योगी जनन केवल कार्य करते हैं आसक्ति को त्याग करके, गुणों की आसक्ति को त्याग करके, राग द्वेष की आसक्ति को त्याग करके, केवल अपनी आत्मशुद्धि के लिए। तो यहाँ पे वो कार्य कर रहे हैं अपनी इंद्रियों से, लेकिन आत्मशुद्धि के लिए कार्य कर रहे हैं, भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं, तो बंधन नहीं लग रहा है। तो वहां प्रकृति कर्ता नहीं बनती। फिर तो समझा, मेरी बात समझ में आई? जो अभी अपनी स्थिति को देख लो, जब हम भक्ति में नहीं थे तो कभी सोचते थे कि क्या खाना है कि नहीं खाना है, जो अच्छा लगता है वो खा रहे हैं, तो वह कौन करा रहा है? ये पहले के किए गए संस्कार के अनुसार हमको प्रेरणा प्राप्त हो रही है, उसमें जीव की इच्छा भी है। लेकिन अब आपको कहे कि भाई समोसा खाना है जो भगवान को अर्पित नहीं, तो आप नहीं खाएंगे? नहीं खाएंगे ना? श्योर, ठीक। तो अब यहाँ पे आप शास्त्र के अनुसार चल रहे हो, और शास्त्र के अनुसार चलने से व्यक्ति दिव्य हो रहा है, क्योंकि वह भगवान के लिए कार्य कर रहा है। तो अब प्रकृति हमको प्रेरित नहीं कर रही कार्य करने के लिए। भले ही हम अपनी इंद्रियों का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं, तो अब प्रकृति के द्वारा प्रेरित होकर के हम नहीं कर रहे। डज इट मेक सेंस? तो इस प्रकार से अंतर देख सकते हैं। तात्पर्य मतलब ये कह रहे हैं कि जो बोला जाता है कि प्रकृति के गुण ही करा रहे हैं, ये उन लोगों के लिए हैं जो बद्ध अवस्था में है। लेकिन जो मुक्तावस्था में है, वो इस जगत में रहते हुए भी गुणों के द्वारा प्रभावित नहीं होते। क्या श्लोक है भगवत गीता में? माम चो यह व्यभिचारेण भक्ति योगे न सेवते स गुणान समिति त्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो मेरी भक्ति में, अव्यभिचारिणी भक्ति में लगा रहता है, अब लगा रहता है मतलब हाथ पांव से कुछ कर रहा है, लेकिन क्या कह रहे हैं भगवान? कि वह गुणों से मुक्त होकर के ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त हो जाता है। ठीक है। तात्पर्य, यह श्लोक यह समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में किस प्रकार देहांतरण करता है। दूसरे अध्याय में बताया गया है कि जीव एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर उसी तरह धारण करता है जिस प्रकार कोई वस्त्र बदलता है। स्पष्ट है? क्या श्लोक है? वासांश जीर्णानि यथावे। गुड, यू रिमेंबर दिस। वस्त्र का परिवर्तन इस संसार के प्रति आसक्ति के कारण है। ये लाइन समझ में आ गया? शरीर का परिवर्तन इस जगत में अनादि गुणों के द्वारा उत्पन्न विषयों को भोगने की अनादि स्पृहा, यही बात बोल रहे थे, यही है। अगर भोगने की स्पृहा नहीं होगी तो शरीर प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए भक्तों के लिए भी बहुत खतरनाक है यह सोचना कि काश मेरे को थोड़ा लंबा होता तो फिर शरीर प्राप्त हो जाएगा। और भक्ति करने से एक बहुत सुंदर काश हो जाता है। एक काश कि काश मैं भगवान की भक्ति में अच्छे से कर पाता। आज ये भक्त बोल रहे थे जब मैं जस्टिस नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये अच्छा काश है ना, काश मैं और अच्छे से जब कर सकता। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये तो आपकी भक्ति की इच्छा है। और अपने आप ही भौतिक इच्छाओं का अवकाश ही नहीं रहता। अपने आप ही उनकी फ्यूटिलिटी समझते हैं। यूजलेसनेस को कैसे बोलेंगे हिंदी में? व्यर्थता का एकदम स्पष्टीकरण होने लगता है कि इनको, इसमें पैसा इन्वेस्ट करूंगा, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे प्राप्त क्या होगा। ये भक्ति करने से अपने आप समझ में आने लगता है, भगवान की कृपा से, भक्ति देव की कृपा से, है कि नहीं? क्या प्राप्त हो रहा है लोगों को यहाँ पे, जब भोग करने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, क्या मिल रहा है उनको? नहीं, ये आपको स्वयं अनुभव होने लगेगा कि उसे कुछ नहीं मिल रहा। जब तक जीव इस मिथ्या प्राकट्य पर मुग्ध रहता है, तब तक उसे निरंतर देहांतरण करना पड़ता है। मिथ्या प्राकट्य समझ रहे हैं? झूठा प्रकटीकरण जी, तुम यहाँ सुखी हो जाओगे। प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के फलस्वरूप वह ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में फंसता रहता है। प्रतिकूल मतलब जीवात्मा है सच्चिदानंद, और यहाँ हर वस्तु उसके स्वरूप से बिल्कुल भिन्न है। तो ऐसी बिल्कुल, मछली है पानी का जानी, मछली पल का जल का प्राणी है, जीवन उसका पानी है। सुनते थे ना? तो उसका जीवन ही पानी है, भक्ति है, और उसको छोड़ करके दुनिया की बातों को ढूंढ रहा है, तो कैसे सुखी हो सकता है? ये बोल रहे हैं। भौतिक इच्छा के वशीभूत हो उसे कभी देवता के रूप में
तो कभी मनुष्य के रूप में, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी कीड़े, कभी जल जंतु, कभी संत पुरुष, तो कभी खटमल के रूप में जन्म लेना पड़ता है। मुश्किल है ना स्वीकार करना कि एक जमाने में हम खटमल भी हो सकते थे। डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट दैट, यस। मतलब मच्छर भी रह चुके हैं एक बार। अगर ये बातें थोड़ी भी ग्रहण करे तो व्यक्ति नौकरी फोकरी नहीं करेगा, केवल भक्ति करेगा। दोबारा खटमल नहीं बनना है। यह क्रम चलता रहता है और प्रत्येक परिस्थिति में जीव अपने को परिस्थितियों का स्वामी मानता रहता है, जबकि वह प्रकृति के वश में होता है। जब मच्छर आपको खून पीने के लिए आता है तो क्या सोचता है? महाप्रसाद गोविंद, आ गया मेरा अच्छा भोजन। आप आराम से सो रहे हैं, उसे कोई मतलब नहीं कि आपको कितना कष्ट होता है, और बिल्कुल आपको भोग वस्तु की तरह देता है। जैसे हम जलेबी दे के खुश हो जाते हैं, ऐसे वो पीता है हमारा खून, है कि नहीं? और सोच रहा है कि अरे ये कैसे हो सकता है। हर व्यक्ति इस प्रकार से, हर बदात्मा इस प्रकार से सोच रहा है। यहाँ पर बताया गया है कि जीव किस प्रकार विभिन्न शरीरों को प्राप्त करता है। यह प्रकृति के विभिन्न गुणों की संगति के कारण है। इसको हम व्याख्या कर चुके हैं, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। अतएव इन गुणों से ऊपर उठकर दिव्य पद पर स्थित होना होता है। ये बहुत अच्छी बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं। वह यह किस लिए कह रहे हैं कि आप सतोगुण में भी आसक्त मत होएं। मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूं, मैं बहुत दान देता हूं, इस भावना को भी आप त्यागें। ये भावना को भी आपको उसमें नहीं फंसना है। मैं बहुत पुण्यात्मा हूं, मैं भगवान का दास हूं, मुझे भगवान की सेवा करनी, तो हम दिव्य पद पर रहेंगे पहले दिन से ही, फ्रॉम फर्स्ट डे ऑनवर्ड्स। मुझे कृष्ण की सेवा करनी है, किसी को और भौतिक चीज नहीं चाहिए इसके बदले में, भगवान कृष्ण की सेवा करनी, भगवान का दास हूं, पहले दिन से ही हम मुक्त अवस्था में। ये क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि प्रायः बहुत बार लोग भक्ति करते हैं या कर रहे हैं इसलिए कि बस मतलब कुछ थोड़ा सा मन शांत हो जाता है, और थोड़ा सा रियली कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा भावना नहीं रहती। तो ये सब सीखना होता है कि भक्ति का स्टैंडर्ड क्या है जिसके द्वारा हम भगवान के धाम वापस जा सके। भक्ति कैसे भी करें ठीक है, लेकिन सही स्टैंडर्ड से करेंगे, सही तरीके से करेंगे तो बहुत तीव्र रिजल्ट हमको प्राप्त हो। समझ रहे हैं? कृष्ण भावनामृत में स्थित हुए बिना भौतिक चेतना मनुष्य को एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करने के लिए बाध्य करती रहती है, क्योंकि अनादिकाल से उसमें भौतिक आकांक्षाएं व्याप्त है। ये तो स्पष्ट है, वो की इच्छा है तो एक के बाद एक शरीर प्राप्त हो जाता है, और अनादिकाल से अनंत इच्छाएं हैं, तो हर इच्छा को पूर्ण करने के लिए एक न एक शरीर हमको प्राप्त होना है। लेकिन उसे इस विचार को बदलना होगा। यह परिवर्तन प्रामाणिक स्रोतों से सुनकर ही लाया जा सकता है। आप समझ रहे हैं कि मैं क्यों बोलता हूं कि बहुत गंभीरता से शास्त्रों को सुनना पढ़ना चाहिए। पहली चीज हमें समझना चाहिए, शास्त्र अध्ययन पठन जो भी कर रहे हैं वो अपने कल्याण के लिए कर रहे हैं। फर्स्ट थिंग, ये हमारे कल्याण के लिए, ऐसा नहीं खाली दूसरों को बोलने के लिए। इसको हम सीख रहे हैं ताकि हमारा फायदा हम समझे कि हाँ भाई, और इससे होगा क्या, जब हम समझेंगे अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो हमारा कन्विक्शन बढ़ जाएगा। हाँ, जो शास्त्र में लिखा वो सही है, फिर हम प्रीचिंग करने का भी हमारा उत्साह होगा, है कि नहीं? इसीलिए आवश्यक है कि हम लोग जो भी धर्म बताया गया है, भागवतन, भक्ति, वैसे आप अपने जीवन में आप देख रहे हैं ना कि आपके जीवन में कितने अनर्थ नष्ट हो रहे हैं, तो क्यों आपकी इच्छा नहीं करेगी दूसरों को बताने के लिए? डज इट मेक सेंस? है कि नहीं? देखिए, एक मेरा छोटा सा प्रश्न है, क्या आपने कभी किसी को कोई दवा नहीं बताई? ऐसे प्रश्न करता हूं, क्या आपने जीवन में कभी किसी को कभी कोई दवा नहीं बताई? ऐसा कोई व्यक्ति है? हाथ खड़ा कीजिए। अच्छा, एमबीबीएस कौन क्या यहां से? तो एक भी व्यक्ति एमबीबीएस नहीं है, लेकिन डॉक्टर सभी हैं। समझ रहे हैं? तो उसकी वजह आधार क्या है? आधार ये है कि आपकी मान लीजिए कोई बीमारी थी, उसको आपने दवा से ठीक किया, आपने एक व्यक्ति का, अनुभवी व्यक्ति की शिक्षा को पालन किया, आपको लाभ हुआ। आप देख रहे हो सामने वाले की ही प्रॉब्लम है, उसको देंगे तो उसको भी लाभ हो जाता। इसीलिए भक्ति जब आप स्वयं करते हैं, यू विल बिकम हैप्पी एंड देन यू विल नेचुरली वांट टू डिस्ट्रीब्यूट दिस नॉलेज। आप स्वाभाविक रूप से प्रसन्न होते हैं भक्ति करने से, आप दूसरों को देना चाहते हैं। दिए बिना आप रह नहीं सकते। मेरी बातें समझ रहे हैं? यस। और ये तभी आता है जब व्यक्ति प्रामाणिक स्रोतों से सुनकर के लाए। बहुत गंभीर है कि तथाकथित गुरु स्वीकार कर लिया जो हमें गीता भागवत से परंपरा में ज्ञान दे नहीं दे रहा है, तो हमारी भौतिक इच्छाएं सही नहीं होंगी।
भौतिक इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होंगी, अपितु आजकल के गुरु तो बोलते हैं जिसके द्वारा वह भौतिक इच्छाएं बढ़ाने के लिए बोलते हैं। ये आप जानते हैं किन की बात कर रहा हूं। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अर्जुन है, जो कृष्ण से ईश्वर विज्ञान का श्रवण करता है। यदि जीव इस श्रवण विधि को अपना ले तो प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की चिर अभिलषित आकांक्षा समाप्त हो जाए और क्रमशः ज्यों ज्यों वह प्रभुत्व जताने की इच्छा को कम करता जाएगा, त्यों त्यों उसे आध्यात्मिक सुख मिलता जाएगा। कितना सुंदर कितना सुंदर तात्पर्य है। कैसे हम भक्ति में सुखी हो सकते हैं? दो तीन बातें समझनी होंगी। एक, कि जब हम भगवान के बारे में सुनने की इच्छा रखते हैं, आग्रह होता है, एक रूटीन वे में नहीं सुन रहे, वाकई अच्छा लग रहा है सुनने में, योजना बना बना के सुन रहे हैं, तो दो चीजें हो रही हैं। एक तो हमको समझ में आ रहा है कि भौतिक चीजें, आकांक्षाएं खराब हैं, और दूसरा भगवान अंदर से मदद कर रहे हैं कि भाई उसके प्रति जो रुचि है, टेस्ट है, वो अंदर से समाप्त ही कर दे रहे हैं। एक चीज हो सकता है कि हमें चीज पता हो कि चीज खराब है, लेकिन भोगने की इच्छा नहीं गई तो भोगते रहें, एक लेवल है। लेकिन दूसरा लेवल यह है कि भोगने की इच्छा ही समाप्त कर दें। क्या श्लोक है? शृण्वताम स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंतस्तभद्राणि विधुनोति सुहृत्सतम। विधुनोति, सम्यक धुनोति, बहुत बढ़िया से धुन करके साफ कर देते सारी भोग की इच्छा, अगर हम कृष्ण के बारे में सुनते। तो ये कोई सामान्य कार्य नहीं है कि आप प्रभुपाद जी के तात्पर्य, पूर्ववर्ती आचार्यों की तात्पर्य भगवद गीता को हम पढ़ रहे हैं। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और स्वयं हमारी मदद करते हैं अंदर से। कार्य कर रहे हैं हम बाहर से और लाभ मिल रहा है अंदर से। मेक सेंस? ये दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है? बहुत सारी भोग की इच्छा समाप्त हो भी गई है, isn't it? गिरते पड़ते हुए भक्ति कर रहे हैं, फिर भी भोग की इच्छा समाप्त हो गई, काफी सारी। जैसे मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन बहुत से भक्त लोग मांस खाते रहे होंगे, लेकिन आज तक कोई मुझे भक्त ये नहीं बोला प्रभु जी मांस खाने की इच्छा हो रही। मैं ये नहीं पूछा किसने किसने खाया नहीं खाया, लेकिन कभी इच्छा नहीं आती कि उस पे मतलब कुछ ऐसा, एकदम नहीं। और भक्ति करते रहेंगे, जब करते रहेंगे तो और जो भौतिक इच्छाएं वे भी समाप्त हो जाती हैं। कुछ लोगों के लिए कितना कठिन होता है सब। तो जो लोग ठीक से भक्ति करते हैं और श्रवण करते रहते हैं भगवान की कृपा से, सारा गंदगी साफ हो जाती है। एक वैदिक मंत्र में कहा गया है कि ज्यों ज्यों जीव भगवान की संगति से विद्वान बनता जाता है, त्यों त्यों उसी अनुपात में वह आनंदमय जीवन का आस्वादन करता है। और भक्ति के संग कैसे प्राप्त, भगवान का संग कैसे प्राप्त होता है? भक्ति के द्वारा। कोई प्रश्न है किसी का जूम पे या फिर ओके, कोई प्रश्न यहाँ पे नहीं? आप में से किसी का कोई प्रश्न है? यस शानु प्रभु, माइक दीजिए इनको। श्लोक में लिखा हुआ है कि जीव यहाँ पुरुष है, लेकिन आध्यात्मिक जगह में तो प्रकृति होता है ना, ये प्रकृति। अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न है। कह रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जीव पुरुष है और हम कहते हैं कि ये परा प्रकृति है। तो देखिए, पुरुष किसके संबंध में? प्रकृति, भौतिक प्रकृति के संबंध में, भोगने की दृष्टि से, एंजॉयर की दृष्टि से। और अगर भगवान के संबंध में देखें तो जीव भी भगवान की शक्ति ही है। इसलिए भगवान के संबंध में अगर देखेंगे तो वो जीव परा प्रकृति कहला जाएगी। समझ रहे हैं? ये शक्ति कहला जाएगी, लेकिन वो एक विभिन्न प्रकार की शक्ति है, वो जड़ शक्ति नहीं है भौतिक प्रकृति की तरह। गुड, अच्छा ऑब्जर्वेशन पॉइंट। देखिए, आप सुनते सुनते बहुत तेज हो गए। आई लाइक दिस कि आपने जो चीज पॉइंट थी, कितना अच्छी बात पूछ रहे हैं ना, पुरुष बोल रहे हैं और आपको ये भी याद है कि जीव परा प्रकृति है। वेरी गुड। यही होता है, जब आप नियमित रूप से श्रवण करते रहें तो आपकी सोचने की, समझने की, अंडरस्टैंडिंग जो है वो एनहांस होती चली जाएगी। शुरुआत में भले लगेगा बहुत कठिन बातें बोल रहे हैं, लेकिन फिर अभ्यास हो जाएगा। ठीक है, अभी किसी का यहाँ पे प्रश्न नहीं तो हम हिंदी क्लास को विराम देंगे और उसके बाद हम इंग्लिश क्लास शुरू कर रहे हैं।